अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से एक पत्र के माध्यम से मांग की गई है, जिसके अंदर आने वाली 2028 सियासत को लेकर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, अभी मैंने जब वो घटना वहाँ घटी पेशवाई को लेकर, और पेशवाई के कारण आम भक्तों को रोकने से, और काफ़ी लोग उसमें क्षतिग्रस्त भी हुए और मृत्यु को भी प्राप्त हुए, उसको देखकर मैंने हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मैंने उनसे निवेदन किया है कि आगामी 28 में 2 साल पश्चात यहाँ एक महाकुंभ सिंहस्थ होने जा रहा है, ऐसी कोई घटना दुर्घटना न हो, इसलिए उसके ऊपर अभी से चिंतन मनन करा जाए। मैंने ये सुझाव भी दिए हैं कि जब पेशवाई निकलती है उसमें ऐश्वर्य का बड़ा बोलबाला होता है, घोड़े गाड़ी सोने चांदी के रथ, और ये जब संत लोग अपनी पेशवाई लाते हैं उज्जैन में, तब तो वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करें, कोई आपत्ति नहीं है। जब कुंभ के जो महान स्नान होते हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है और अभी उसका नाम परिवर्तन करके अमृत स्नान किया है, तो इस स्नान के लिए मेरा ये निवेदन है उससे, मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें बिल्कुल भी साधु संत अपनी पेशवाई के तौर पे और ऐश्वर्य दिखाने के लक्ष्य से ना आए, पैदल आए, शांत चित्त आए और स्नान करें और पुनः अपने अखाड़ों की तरफ चले जाए। एक और जो यहाँ व्यवस्था होती है वो ये है कि साधु संत अपने अनुयायियों को भी भगवा कपड़ा पहना के साथ में लाते हैं, जिसके कारण भीड़ और क्राउड बढ़ता है, उस पर भी रोक होनी चाहिए। उसमें केवल साधु संत का ही स्नान हो, साधु संत ही उसको स्नान में आए, न भक्त कोई भी उसमें शरीक न हो, इसकी प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे क्राउड नहीं बढ़े। दूसरी बात ये भी मैंने एक सुझाव उसमें दिया है कि 13 अखाड़े हैं, और जब क्षिप्रा को हर घाट को पवित्र मानते हैं, प्रशासन भी मानता है, साधु संत भी कहते हैं कि सारे घाट और सारी क्षिप्रा शुद्ध और पवित्र है। यदि भक्त जहाँ भी घाट पे स्नान कर लेगा तो उसको क्षिप्रा स्नान का पुण्य, राम घाट का पुण्य प्राप्त होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, और मध्य प्रदेश सरकार से मैंने ये मांग की है कि 13 अखाड़ों को 13 घाट क्यों नहीं बना दिए जाए, और 13 घाट पे एक एक अखाड़ा का स्नान रख दिया जाए, और एक साइड में अखाड़े स्नान करे और एक और भक्त स्नान साथ में करे, तो न तो भक्तों को रोकने की जरूरत पड़ेगी और न अखाड़ों के साधुओं को रोकने की जरूरत पड़ेगी, और न ही किसी प्रकार का क्राउड होएगा और न ही किसी प्रकार की दुर्घटना होगी। पर इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बड़ी ही ताकत से निर्णय लेना होगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। और 13 अखाड़े, जैसे कि अब एक बात हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी है कि रामादल है तो मंगलनाथ की ओर है, और शिव दल है तो दत्त अखाड़े की ओर है। तो जो रामादल के जितने भी अखाड़े हैं उनको मंगलनाथ और सिद्धवट की ओर स्नान करने की अनुमति दी जाए, तो वो उस घाट पे कर लेंगे, तो उनकी जो पेशवाई इधर नहीं आएगी, तो ये इस प्रकार का यहाँ क्राउड नहीं बढ़ेगा। और जो 7 अखाड़े हैं उनको राम घाट से लेकर तो नरसिंह घाट के आगे तक के हर घाट पर एक एक अखाड़े को स्नान की अनुमति दे दी जाए, और जो राम घाट का स्थान है वहाँ हमारे देश के प्रमुख चारों शंकराचार्य को स्नान की अनुमति दे दी जाए, तो किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूँ।